बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सानिहा 9 मई में मुलव्विस 84 शरपसंद अफराद की नादरा से शनाख्त कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने नादरा डेटाबेस से 84 शरपसंद अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने शनाख्त होने वाले अफराद बारे तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली। नादरा को 166 अफराद की शनाख्त के लिए डाटा इरसाल किया गया था। नादरा ने 166 अफराद में से 84 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया। पंजाब हुकूमत को 281 अफराद बारे मुख्तलिफ मालूमात शहरियों की जानिब से भेजी गई हैं। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानिया 9 मई में जो मुलव्वस शरपसंद अनासर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अब शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। अब इस पर क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा एक इश्तिहार जारी किया था जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि शहरियों से एक राय जो है और रिपोर्ट और कुछ शिकायत तलब की थी और शनाख्त के हवाले से भी कुछ तफसीलात तलब की। अब इस पर निगरान हुकूमत को जो एक उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया था CTD का, उस पर 159 कॉल्स और 1000 से ज़ायद व्हाट्सएप इमेजेस और वीडियोस जो है वो उनको मसूल हुई। अब उसमें से कुछ लोगों का डाटा जो है उसकी शनाख्त के लिए पंजाब हुकूमत ने नादरा डेटाबेस सिस्टम को जो है वो अरसाल किया था। तो उसमें हमारे ज़राए के मुताबिक 166 अफराद की निशानदही की गई थी जिसकी शनाख्त के लिए नादरा को बाकायदा उनके तमाम तर जो सबूत हैं वो फराहम किए गए शनाख्त के हवाले से। अब उसमें 84 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनकी बाकायदा शनाख्त वो पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली है और नादरा ने बाकायदा उसकी तस्दीक जो है वो कर दिया। अब इस पर दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने की भी मंजूरी दे दी तो उस पर भी मजीद काम जो है वह मुकम्मल किया जाएगा। अब इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी शामिल है और कुछ CTD का जो एनालिसिस है वो भी शामिल है। अब मजीद कुछ लोगों की शनाख्त का अमल जो है वो भी मुकम्मल किया जाएगा। उसके लिए डाटा जो है वो नादरा सेंटर को अरसाल कर दिए गए और इसमें फेस रिकग्निशन के हवाले से भी नादरा की हेल्प जो है वो ली जा रही है क्योंकि मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस में जो चेहरे सामने आए थे उनकी डबल चेकिंग जो है वो की जा रही है। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी वाज़ेह हदायत है कि किसी भी जो शरपसंद अनासर जो गिरफ्तार हैं उनकी मुकम्मल हर तरह से शनाख्त जो है वो मुकम्मल होने के बाद ही उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। किसी बेगुनाह को जो है वो इसमें नामजद नहीं किया जाएगा। तो उसी पर अब डबल चेकिंग जो है वो की जा रही है इन तमाम जो गिरफ्तार अफराद हैं और जो उनकी शनाख्त की जा रही है। और जहाँ तक मुख्तलिफ ऐसी शिकायत के लिए पंजाब हुकूमत ने नंबर दिया था उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो CTD को मिल रहा है। CTD को मुतअद्दिद वीडियो लिंक्स, सोशल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर जो वीडियो शेयर की गई उनकी तमाम तफसीलात उनको वहाँ पे मसूल हो रही है। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिना हाउस पर हमले का मामला, हसास तनसीबात की लोकेशंस, इश्तियाल अंगेज पैगामात व्हाट्सएप ग्रुप में चलाए गए। हमला और गिरफ्तारियों के रद्द अमल की मनसूबाबंदी करने वाले 159 व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्रेस ग्रुप्स में ऐड मोबाइल नंबर्स के रिकॉर्डर और रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शरपसंद अनासर व्हाट्सएप पैगामात से इश्तिआल अंगेज़ी के लिए उकसाते रहे हैं। इश्तिआल फैलाने वालों के अकाउंट्स की ट्रेनिंग भी जारी है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जहां पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, हसास अदारे, पुलिस जिना हाउस पे हमले की तहकीकात कर रही है, वहीं पर जो मोबाइल यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ ट्रैकिंग यूनिट्स, उनको भी जो है वो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं की मदद से जो गिरफ्तार 142 अफराद थे उनके मोबाइल डाटा की फॉरेंसिक करवाई गई। तो ये चीज़ सामने आई कि 159 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं उनको ट्रैक किए कर लिए गए हैं अब तक, जिनमें हसास तनसीबात की लोकेशन, इश्तियाल अंगेज पैगामात और शरपसंद मुहिम जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवाई गई थी। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि ये जो लोग थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई, इसमें अनीसा फातिमा, जुनैद राजपूत, उस्मान जट, अवैस अली नामी व्हाट्सएप ग्रुप के अरकान को ट्रेस किया गया, जबकि लाहौर की क़यादत में शेख इम्तियाज, फ़हीम खान, ख्वाजा शफकत, अली तारिक के व्हाट्सएप अकाउंट जो हैं वो ट्रैक कर दिए गए हैं। पुलिस काम का और तफ्तीशी जो टीमें हैं उनका कहना है कि लाहौर की मकामी क़यादत के व्हाट्सएप मैसेजेस और रवाबित का जायजा भी लिया जा रहा है कि ये किन लोगों के साथ राब्ते में थे। CTD के जो हवाले किए गए हैं मुलज़मान, उनके मोबाइल की ट्रांजिट जो है उसका भी अमल मुकम्मल किया जा रहा है ताकि तमाम जो एविडेंस हैं उसके बाद उनके खिलाफ तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।
ज़िले शाह कत्ल और जलाओ घिराव का केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत पेश न हुए, जबकि वकील सलमान सफदर ने हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। पीडीएम जमातों के धरने हो रहे हैं, वकील इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, जबकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स किए गए कि जमान पाक से अदालत तक कहाँ धरना और एहतजाज है। फाजिल जज ने यह भी इस्तफसार किया, जमान पाक से यहाँ तक कोई एहतजाज नहीं, ना ही कोई खतरा है। जब से केस चल रहा है इमरान खान यहाँ एक ही बार पेश हुए हैं। वकील की जानिब से कहा गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, पीडीएम का हुजूम चार्ज है। फाजिल जज ने यह कहा कि पीडीएम के रहनुमाओं ने इस बुनियाद पर कभी रिलीफ नहीं मांगा। यहाँ पहुँचने के लिए 5 मिनट लगते हैं, जिस पर फाजिल जज ने कहा जब तक मुल्जिम पेश नहीं होता दलाइल नहीं हो सकते, मुनासिब जवाब के बगैर हाजिर माफी नहीं हो सकती। ये कहना कि पीडीएम वाले रास्ते ही में बैठे हैं, ये बिला जवाब है। आज अगर माकूल जवाब ना हुआ तो बुरी जमानत खारिज हो जाएगी। इस्तदा की वकील ने कि इमरान खान की वीडियो लिंक से हाजिरी लगवा देते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप हमें गिरफ्तार कर लें। जज साहब इमरान खान के वकला की पेशकश पर अदालत में कहे लग गए। अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको पता चले कि ज़िले शाह कत्ल और जलाओ घिराव केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत में पेश न हुए, जिस पर वकील सलमान सफदर ने हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर कर दी और पीडीएम जमातों के धरने किए जा रहे हैं। वकील इमरान खान ने ये कहा और जमान पार्क से अदालत तक कहाँ धरना एहतजाज है, अदालत की जानिब से ये जवाब दिया गया। उधर रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बार फिर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। रात गए सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल लाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल के वीआईपी वार्ड में जेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स ने यास्मीन राशिद को सिटी स्कैन और दीगर टेस्ट तजवीज़ कर दिए हैं। कैसी हालत बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से, रोमेल इलियास हमारे साथ हैं, बताएंगे। जी रोमेल। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने, फौजी अफसरान के घरों पर हमले करने और सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ के केस में कई दिनों से कोट लखपत जेल में कैद है, उनको एक बार फिर रात गए खराबी सेहत पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 रोज़ कबल भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने उनके 2 सिटी स्कैन तजवीज़ किए। ENT और चेस्ट का सिटी स्कैन किया गया, जो कि उनकी रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श आने पर डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्मल करार देते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। उनके जो सांस लेने की तकलीफ है उसकी वजह जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन को करार दिया गया था और जो मेडिसिन है वो उनको तजवीज़ करके उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मगर रात गए 2 से 3 बजे के करीब एक बार फिर उन्हें जो है वो यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल आया गया, जहाँ पर एमरजेंसी में उनको तिबी मुआयना उनका किया गया। इब्तदाई तौर पर जो तिबी इमदाद है वो उनको दी। बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास। आपको बताएं कि सियासी तनाव कारोबारी सरगर्मियों पर असर अंदाज होने लगा है। सियासी तनाव की वजह से लाहौर चैम्बर फेडरेशन चैम्बर के अहम इवेंट्स मुलतवी हो चुके हैं। शहजाद खान अब्दाली मजीद अपडेट से हमें आगाह करेंगे। जी शहजाद। तजारती सरगर्मियों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कारोबारी बरादरी के इवेंट्स हैं वो भी मुलतवी होने का सिलसिला जारी है और ये इवेंट्स कोई मामूली नहीं है। इसमें गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी शिरकत करना थी। लाहौर चैम्बर में अफ्रीका शो जो था वो डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा फेडरेशन चैम्बर की एक्सपोर्ट एवार्ड ट्रॉफ़ी की तकरीब थी जो गवर्नर हाउस में मुनक्कद होना थी और लाहौर चैम्बर का IT एवार्ड इस्लामाबाद के अंदर मुनक्कद होना था, जिसमें अहम हुकूमती शख्सियात ने शरीक होना था। और 3 ये बड़े इवेंट जो हैं वो मुल्क में जारी सियासी तनाव की वजह से मुलतवी कर दिए गए। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, बड़े 3 अहम इवेंट्स से जो मुलतवी हो गए हैं, इसका कितना नुकसान हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा गुज़श्ता चंद दिनों से और मैं तो कहता हूँ 5-6 माह से सियासी इख्तलाफात की वजह से, सियासी रशाकशी की वजह से मुल्क की मईशत पर जहाँ मनफी असरात पड़े हैं, जहाँ सनती पहिया, जहाँ ताजर और तमाम जितने भी मामली मामलात हैं वो बिल्कुल मनफी मामलात की तरफ चले गए। इसके साथ साथ हमने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिजनेस कम्युनिटी की एक्टिविटी थी, जिसमें एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद तशरीफ़ लाना था और पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज उस फंक्शन में शिरकत करनी थी, वो भी मुलतवी हो गया। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था IT अवार्ड, जो हमने इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में करना था, जहाँ देखे दुनिया में IT एक्सपोर्ट हो रही है, IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात चल रही है, वो एक वाहिद रास्ता है जहाँ से हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, वो मुलतवी हो गया। फिर उसके बाद हमारा तीसरा मेगा शो था अफ्रीका शो,
جس کے اندر 11 سے زیادہ ایمبیسڈر آنا تھے اور دوسری انڈسٹری کمیونٹی تھی، وہ بھی ملتوی ہو گیا۔ خدایا ابھی بھی حکومت اور اپوزیشن ہوش کے ناخن لے۔ بالکل جی، بزنس کمیونٹی کی جانب سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی فریقین مل بیٹھ کر مسائل کا سیاسی حل۔ بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی، ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ ایران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا CBD کلمہ چوک مین بل ایوارڈ منصوبے کا افتتاح۔ محسن نقوی نے مین بل ایوارڈ پر مونومنٹ کی نقاب کشائی کی اور خصوصی دعا بھی کرائی ہے۔ CEO CBD عمران امین، CEO حبیب کنسٹرکشن سروسز شاہد سلیم موجود، DC رافع حیدر، CEO LWMC بابر صاحب الدین بھی موجود تھے۔ CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا، ایگزیکٹو انجینئر CBD ریاض حسین بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو موقع پر پروجیکٹ حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ منصوبہ 4.2 ارب کی لاگت سے 2022 میں شروع کیا گیا تھا۔ دورِ نیاب سے تفصیلات جانیں گے، دورِ نیاب اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے کلمہ چوک CBD کا جو منصوبہ ہے اس کا افتتاح کر دیا، اور یہ منصوبہ جو ہے 2022 میں شروع کیا گیا تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس کی جو کنٹریکچل ڈیٹ ہے وہ 3 جون تھی، لیکن اس سے پہلے یہ نگران وزیر اعلیٰ کی خصوصی شبانہ روز کاوشوں کے بعد اس منصوبے کو قبل از وقت نہ سے مکمل کیا گیا بلکہ اب ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ آج ایک بہت ہی سافٹ اوپننگ تھی جس کو آئے اور آ کے انہوں نے دعا کی اور اس منصوبے کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ اس سے قبل بھی 5 مئی کو ٹریفک کے لیے منصوبہ کھولا جا چکا ہے۔ آج صرف ایک رسمی سی ایک جو تقریب تھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور جو مین بل ایوارڈ پہ جو مونومنٹ اس کا CBD کا بنایا گیا ہے اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور دعا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اب ٹریفک معمول کے مطابق چلتی ہے۔ جی بہت شکریہ دورِ نیاب۔ بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی، تو آج موسم کیسا ہے اور کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے، کومل اسلم بتا رہی ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، شہر لاہور میں فضائی آلودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ AQI میں مجموعی شرح جو ہے وہ 183 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں فیز A DH 402، سید مراتب علی روڈ 348، US کونسولیٹ میں 344، اسی طرح شادرہ میں 187 اور مال روڈ میں 172 AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر لاہور میں فضا تو بہت زیادہ رنگین اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ صبح کے اوقات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور پر بہت زیادہ مہربان نظر آ رہا ہے، لیکن فضائی آلودگی میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو شہریوں کو ہدایات کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور کی فضا کو انجوائے ضرور کریں، لیکن جو بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی ہے اس پر قابو پانے کے لیے بھی اپنے بطور فرض بطور شہری جو ہے اپنا کردار ضرور نبھائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ لاہور کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں جھومتے ہوئے شہری بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ شہر لاہور میں موسم آج بہت زیادہ ادائیں دکھا رہا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں جو ہمارے پھولوں کی مہکتی خوشبو ہے شہریوں کے دل خوب لبھا رہی ہے، اور ایک خوبصورت سا منظر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ آج دن بھر سے اس شہر لاہور کا موسم اسی طرح سے رہے گا۔ سورج بھی میں تھوڑی سی کرنیں دکھائے گا، لیکن اس کی وہ کرنیں کسی بھی کام نہیں آئیں گی کیونکہ ہواؤں کا سلسلہ آج شہر لاہور پر حاوی رہے گا۔ درجہ حرارت بہت شکریہ کومل اسلم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے City 42۔